नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर सैफ अली खान की डेट ऑफ बर्थ के बारे में कि सैफ अली खान की हॉरोस्कोप क्या कहती है, क्या है उनका नेचर, क्या है बिहेवियर, या किस तरह का इंसान है। एक हॉरोस्कोप हम रीड करके हम कैसे एनालाइज करते हैं या क्या एनालाइज करते हैं कि एक आदमी का नेचर क्या हो सकता है, कि किस तरह के इंसान होते हैं। क्योंकि पर्दे पे हम जो देखते हैं वो एक एक्टिंग होती है या वो एक चेहरा होता है जो हमने कभी अलग अलग किरदार देखे होते हैं, मगर एक्चुअल में आदमी क्या इंसान होता है उस बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना सीधा वीडियो पे चलते हैं। सैफ अली खान, जिसकी डेट ऑफ बर्थ है, अगर हम गूगल करें तो हमारे को डेट ऑफ बर्थ मिलती है 16 अगस्त 1970। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम इसकी न्यूमरोलॉजिकली हॉरोस्कोप चेक करेंगे। हमारे पास इनका ना बर्थ टाइम है ना बर्थ प्लेस है। अगर बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस जो गूगल पे अवेलेबल होता है मैं उसको करेक्ट नहीं मानता, और उसके बिहाफ पे मैं प्रिडिक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी प्रिडिक्शन कभी प्लस हो सकती है, माइनस हो सकती है, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। मगर जो फुल बर्थ डेट होती है वो तकरीबन 70 to 80% ठीक होती है। तो उसी के बिहाफ पे हम करेंगे, क्योंकि ना सैफ अली खान मेरे पास आया अपनी डेट ऑफ बर्थ लेके जो मुझे बर्थ टाइम पता हो, तो अगर किसी और के पास गया तो उसने कैसे इन्फॉर्मेशन दी है, तो इस बारे में हम बात नहीं कर सकते। तो हम डेट ऑफ बर्थ से प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ 16 अगस्त 1970। ठीक है, अब इस डेट ऑफ बर्थ क्या कहती है? ये डेट ऑफ बर्थ जो बताती है कि देखिए, अगर 1 नंबर सूर्य का है और साथ में 6 नंबर शुक्र का है, तो 1 और 6 का जो कॉम्बिनेशन बनता है, ये कॉम्बिनेशन आदमी को जिसे हम कहते हैं कि एक किसी भी चीज़ के अंदर लग्जरीज़ को लेके इम्पोर्टेंस देता है, और वो जो लग्जरीज़ होती है वो उसको खुद से आती हैं। खुद से आने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो आदमी होगा ये अपने आप मेहनत करके अपनी लग्जरीज़ को भी कमाएगा। पेरेंटल प्रॉपर्टी है, मगर जहाँ तक ये कोशिश करेगा कि मैं अपनी लग्जरीज़ को खुद अफोर्ड कर सकूँ और अपनी लग्जरीज़ को खुद कमा सकूँ। ये नहीं कि हम कहेंगे कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी मिलती नहीं है, मिलती है, मगर वो ज़्यादातर डिपेंड होता है अपने आप पे कि मैं खुद लग्जरीज़ को बाय करूँ, मैं खुद लग्जरीज़ को कमाऊँ और मैं उसको एंजॉय करूँ। अब अगर हम बात करें 8 की, अगस्त का 8 क्या कराता है? ये इनसे मेहनत करवाता है, हार्ड वर्क करवाता है। तो ये ऐसा आदमी जो होता है वो स्ट्रगल भी करता है और मेहनत भी करता है। अगर उसको कोई काम दिया जाए तो वो स्ट्रगल करेगा, उस पर मेहनत करेगा, और मेहनत उसकी कितनी फ्रूटफुल है या नहीं ये एस्ट्रोलॉजिकली हम बर्थ टाइम से चेक करते हैं, मगर मेहनत ज़रूर करेगा। जिसे हम कहते हैं ना कि रगड़ा रहेगा, मेहनत रहेगी उसकी लाइफ के अंदर, तो मेहनत ज़रूर रहेगी। और हम बात करें कि देखिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए जब भी ये जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री होती है, इसके लिए एक नंबर होता है 6। ये होना, अगर ये 6 होता है तो आदमी के अंदर एक अलग सा अट्रैक्शन निकलता है। ये आप कभी भी डेट ऑफ बर्थ चेक करना जितनी भी फिल्म स्टार्स की, तो इनके अंदर तकरीबन 6 आपको मिलेगा। राज कपूर साहब हो जाएं या कोई भी हो जाए, इनके अंदर आपको 6 मिलेगा। तो 6 आदमी को अट्रैक्ट करवाता है। मगर अगर इमोशंस देखने हैं आपने, क्योंकि आप देखिएगा कभी भी इनके जो रोमांटिक सीन्स होंगे वो ज़्यादा अच्छे होंगे, ये ज़्यादा जान डाल के ही कर पाएंगे। मगर अगर नहीं कर पाएंगे तो इमोशनल सीन्स आप जिनकी जब भी देखना, क्योंकि इमोशंस के लिए हमारे को मून स्ट्रांग चाहिए। और मून स्ट्रांग कैसे होगा? नंबर 2 होना चाहिए, और नंबर 2 सिर्फ होना नहीं चाहिए, नंबर 2 स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग कैसे होता है ये एक लेटर पार्ट है, मगर नंबर 2 जो हो वो उस डेट ऑफ बर्थ के अंदर स्ट्रांग होना चाहिए, अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। तो उससे इमोशन सीन्स बहुत अच्छे निकलते हैं। और जितने भी ये बड़े फिल्म स्टार्स हैं, ये सब की डेट ऑफ बर्थ के अंदर आपको 2 मिलेगा। शाहरुख खान हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, देवानंद हो गए, या हमारे राजेश खन्ना हो गए, जितने भी हैं इन सब के अंदर आपको मिलेगा। तो ये अट्रैक्शन खींचता है, क्योंकि ये उसमें जान डाल देते हैं, जितनी जो भी एक्टिंग है, जो भी वर्क करते हैं, ये अपने हार्ड वर्क करते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है? ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि दोनों में ये इमोशंस में जान नहीं डालते, मगर ये हार्ड वर्क के थ्रू डालते हैं। इनका जो बेसिकली होगा वो हार्ड वर्क नज़र आएगा, कि हार्ड वर्क नज़र आएगा, मेहनत नज़र आएगी, और ज़्यादातर जिसे हम कहते हैं ना ऑपोजिट सेक्स के साथ जो सीन्स होते हैं, अट्रैक्शन वाले सीन्स, अट्रैक्टिव सीन्स, वो आपको इनके अंदर नज़र आएंगे। दूसरा, अगर इनके चार्ट के अंदर हम देखें तो इनकी जो डेस्टिनी है वो 5 पड़ती है। डेस्टिनी 5 का मतलब क्या हुआ? डेस्टिनी 5 का मतलब हो गया कि मनी माइंडेड है, मनी माइंडेड नहीं है, मगर पैसा आएगा। पैसा इनके पास रेंटल प्रॉपर्टीज से आएगा। अगर इनकी आप पेरेंटल प्रॉपर्टीज चेक करें तो रेंटल प्रॉपर्टीज होंगी ज़रूर, कहीं ना कहीं से उनके रेंट आते होंगे इनको, कहीं ना कहीं से रेंट का इनको बुढ़ापे में भी रेंट आएगा, तो रॉयल्टी आएगी। इस तरह का जो पैसा आता है वो डेस्टिनी 5 के अंदर आता है।
कि जिसके अंदर अर्न मनी भी होती है और अनअर्न मनी भी होती है। तो अनअर्न मनी भी इनके पास अच्छी खासी आएगी और मेहनत भी इनकी अच्छी खासी होगी। तो ये एक बेसिक इनका नेचर होगा। स्मार्ट माइंड हो गया, एवरेज जिसे हम कहेंगे ग्राफ है, एवरेज ग्रोथ है, ग्रोथ भी एवरेज है। ये नहीं हम कहेंगे कि बिल्कुल टॉप पे जाएंगे या बिल्कुल डाउन में जाएंगे, मगर हाँ बीच में एवरेज के अंदर ज़रूर रहेंगे, ये मेहनत भी करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि ना इनकी पिछली कुछ दशाओं की, कि कुछ दशाएं कैसी रही होंगी, जिसकी वजह से इनके साथ क्या क्या हुआ होगा, ये हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, ठीक है ना। इसको कोई वैलिड नहीं करेगा कि हाँ जी, वो तो खुद आगे वैलिड करेंगे नहीं कि हाँ जी ये चीज़ है, आपने सही बताया या आपने गलत बताया, ठीक है। मगर जनरली हम लोग जो नेचर प्रिडिक्ट करते हैं तो उसके हिसाब से मैं थोड़ी सी प्रिडिक्शन आपको बताता हूँ। अगर हम नेचर प्रिडिक्ट करते हैं तो मैं इनके बारे में बताऊँगा। जैसे कि इनका पीरियड है 2009 से 2014। 2009 से 2014 का जो पीरियड था वो पीरियड इनका थोड़ा सा अनस्टेबल रहा होगा। उसके अंदर थोड़ा सा अनस्टेबल रहा होगा फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से। उसी के बीच में इनके कुछ अफेयर्स हुए होंगे, उसी के बीच में इनका डाइवोर्स हुआ होगा 2009 से 2014 के बीच में। इस टाइम वीनस की दशा चल रही थी इनकी। वीनस की दशा आने की वजह से, क्योंकि इनके पहले ही वीनस स्ट्रॉन्ग था, मगर दशा के आने की वजह से वो मल्टीपल हो गया। तो मल्टीपल होने के कारण जो हुआ, इनके साथ प्रॉब्लम क्या आई कि वो जो है इसमें क्या होता है कि आपका जो ऑपोजिट जेंडर होता है उससे प्रॉब्लम रहेगी। ऑपोजिट जेंडर का मतलब हो सकता है वाइफ के साथ रिलेशनशिप खराब हुआ हो, उसी बीच में जहाँ तक इनका डाइवोर्स हुआ होगा या और मल्टीपल अफेयर्स हुए होंगे, और उसी के बीच में इनकी शादी हुई है, उसी पीरियड के बीच में 2012 के अंदर शायद शादी हुई है। तो ये जो प्रॉब्लम रही होगी 2009 से 2014 के बीच में रही होगी। अब 2014 से लेके जिसे हम कहें कि लास्ट ईयर तक, जैसे अभी जो पीरियड चल रहा है, इसके अंदर इनकी अनस्टेबिलिटी रही होगी। अनस्टेबिलिटी का मतलब हो गया इनको एंग्जाइटी, इनको बहुत ज़्यादा होगी, एंग्जाइटी कहीं ना कहीं बड़ी होगी, अनस्टेबिलिटी। आदमी कन्फ्यूजन्स आती हैं लाइफ के अंदर कि मैं ये इस तरफ जाऊं, इस तरफ जाऊं। कुछ इन्होंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया होगा जो प्रोजेक्ट्स इनका कन्फ्यूजन के अंदर प्रोजेक्ट्स पे साइन किया होगा कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ये सही ले रहा हूँ, नहीं ले रहा हूँ, कर लूँ, नहीं करूँ। मतलब जिसे कहते हैं ना कि आदमी कन्फ्यूजन है, आदमी को कोई सही गाइडेंस नहीं मिल रही। तो सही गाइडेंस ना मिलने की प्रॉब्लम इनके साथ इस पीरियड के अंदर रही होगी। अभी बात करें तो कुछ ना कुछ, अगर इनका करंट पीरियड में कैलकुलेट करूं तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से इस टाइम पे करंट पीरियड के अंदर इनको जो प्रॉब्लम चल रही होगी वो थोड़ी सी पेरेंटल प्रॉपर्टी से लेके चल रही होगी। पेरेंटल प्रॉपर्टी से इशू आएगा, अभी नहीं आने वाला होगा, या अभी आ सकता है 2-4 महीने के अंदर। कुछ पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ इश्यूज इनके पास आ सकता है, तो इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज इनके साथ आएंगे। बाकी ओवरऑल चार्ट अच्छा है अपना। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि इस चार्ट के अंदर एक खास बात है कि ये लोग अपने काम को लेके, कई चीज़ों को लेके ज़िद्दी बहुत होते हैं। अगर इन्होंने ज़िद करनी है किसी चीज़ की तो ज़िद पूरी करके रहते हैं, किसी भी तरीके से ये ज़िद ज़रूर अपनी पूरी करते हैं। तो ज़िद्दी होते हैं, आप इनको कन्विंस नहीं कर सकते जल्दी। तो कन्विंस करने के लिए आपको एक बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी मानते नहीं है। तो ये एक मेरी नेचर कैलकुलेशन थी बॉलीवुड एस्ट्रोलॉजी के अंदर, सैफ अली खान के अंदर। कोशिश करूंगा और भी कई लोगों के लिए लेके आऊँगा, और कई सेलिब्रिटीज़ की, जिनकी मैं प्रिडिक्ट कर सकूँ कि कोशिश करके कि क्या इनके नेचर हैं और क्या हमें इनके बारे में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि सच क्या है, झूठ क्या है ना, ये कभी उसके सामने आके बताएंगे, हम लोग सिर्फ कैलकुलेट करके आपको बता सकते हैं। तो दोस्तों, यही इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी। आपसे अलविदा लेता हूँ, जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ रहे।